फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो आपका आता कित्वा तु, बाता कित्वा, साता तुमुन और दाता कित। तो जो आपके यहाँ पर दिया पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसका राइट आंसर आपका ब हो जाएगा कित्वा। ठीक है, पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय रहने वाला है। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा आता बालकाय इत्यस्मिन् पदे कहा विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना बालकाय में कौन सी विभक्ति रहेगी, तो आपका था प्रथमा, बाता द्वितीय और साता तृतीय और दाता चतुर्थी। तो बालकाय में रहेगी आपकी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना रामस्य में कौन सी विभक्ति रहेगी, तो आपका आता चतुर्थी, बाता पंचमी और साता सप्तमी और दाता षष्ठी। तो इसका राइट आंसर आपका द हो जाएगा षष्ठी। ठीक है, षष्ठी विभक्ति आपकी रहेगी। तो आपके यहाँ पांचवा आता अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो आपको बताना कि अभवत में कौन सा लकार रहेगा, तो आपका आता लट लकारा, बाता लट लकारा और साता लूट लकारा और दाता लंग लकारा। तो जो आपके यहाँ पर दिया अभवत इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति, तो आपका अभवत में ठीक है लंग लकारा रहेगा। ठीक है, आपका द करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट छमा अधुलिखितेषु अव्यय नास्ति। तो आपको बताना कि अव्यय कौन नहीं है। ठीक है, जो आपका अत्र, अत्र भी आपका अव्यय है और जो आपका तत्र है, तत्र भी आपका अव्यय है और सर्वत्र भी आपका अव्यय है। छात्रा आपका अव्यय नहीं है, तो आपका राइट आंसर द हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था कि अव्यय नास्ति, अव्यय कौन नहीं है, तो आपका छात्रा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका दो आता है पोस्ट का चित्वा रिक्त स्थानी पूरी। ठीक है, आपके रिक्त स्थान आते हैं 6 नंबर के। तो पहला था पठित्वा इत्यस्मिन् पदे डॉट डॉट प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना पठित्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा, तो पठित्वा में आपका कित्वा प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है तुमन प्रत्यय से उदाहरण अस्ति। तो आपको यहाँ पर तुमन प्रत्यय का उदाहरण बताना, तो इसका राइट आंसर आपका पठितुम हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा आता अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो आपको बताना कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो अधिकारा में आपका अधि उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा गच्छन्ति इत्यस्मिन् पदे दंडो धातु अस्ति। तो आपको बताना गच्छन्ति में कौन सी धातु रहेगी, तो गच्छन्ति में आपके यहाँ पर गम धातु हो जाएगी। फिर आपका आता है पांचवा पाश्यति इत्यस्मिन् पदे दंडो लकारा अस्ति। तो पाश्यति में आपको बताना कौन सा लकार रहेगा, तो पाश्यति में आपका लिरट लकारा हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे दंडो उपसर्ग अस्ति। तो आपको बताना कि प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग रहेगा, तो प्राचार्य में आपका प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका कित्वा, दूसरे का आंसर आपका पठितुम, तीसरे का आंसर आपका अधि, चौथे का आंसर आपका गम हो जाएगा। ठीक है, और पांचवें का आंसर आपका लिरट लकारा और छठवें का आंसर आपका प्रा। तो इस तरह से हमने आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करा दिए। अब आपका प्रश्न 3 आता शुद्ध वाक्यम समक्षम आ और अशुद्ध वाक्यम समक्षम न इति लिखित। यानी जो शुद्ध वाक्य उसके सामने आपको आम लिखना, जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला था देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे गुण संधि अस्ति। तो आपका जो पहला रहेगा वो आपका आम हो जाएगा। ठीक है, आपकी देवेंद्र में गुण संधि है, इसलिए आपका आम रहेगा। दूसरा आता विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यालय में दीर्घ संधि है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। जो आपका आता है सज्जना पदस्य सत प्लस जना विच्छेद नास्ति। तो आपको जो यहाँ पर सज्जना का जो संधि विच्छेद होता है वो सत प्लस जना ही होता है, लेकिन इसमें ना लिखा है, तो आपका यहाँ पर ना हो जाएगा ये। फिर आपका चौथा आता पितरौ समासस्य विग्रह माता च पिता च भवति। ठीक है, तो जो आपका पितरौ यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका ना रहने वाला है। फिर आपका आता पांचवा अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम यथा शक्ति नास्ति। तो आपका ए भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, जो आपका पांचवा ए आपका ना रहने वाला है। ठीक है, और जो आपका छठवां था पीतम्बरा बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो जो आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि पीतम्बरा में बहुब्रीहि समास है, तो यानी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया था पितरौ समासस्य विग्रह माता चा पिता चा, तो ये आपका आम रहने वाला था। ठीक है, ना लिख गया यहाँ पर आम होगा। ठीक है, इस तरह से आपके आम ना यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका चला आता है उचित एक मेलम क्रूज। ठीक है, यानी आपकी सही जोड़ी आती है इस्तेमाल में दी। पहले आती है आमराम, तो आमराम का आपका रसाला हो जाएगा, आपको पहली मैच करना है। दूसरी आती पवना, तो इसको आपको पो प्लस अना से मैच करना है। और जो तीसरी आती मन प्लस हरा, मन प्लस हरा को आपको मनोहरा से मैच करना है, या फिर तीसरी हो जाएगी। और चौथी आती चा प्लस ए का किनी, तो इसको आपको चाय का किनी से मैच करना है, ये आपकी चौथी रहेगी। और पांचवीं आती है पीतम्बरा, पीतम्बरा को आपको पीतम अमरम यस साह से मैच करना है, ये आपकी पांचवीं हो जाएगी। और जो छठवीं आती प्राचीनम, तो इसको आपको नवीनम से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को ऑल प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब प्रश्न 5 आता है एक पदेन उत्तरम लिखित। तो पहला था कुत्र दरिद्रता न भवेत। तो इसका आंसर आपका रहने वाला प्रिय प्रिय वाक्य पदाने, प्रिय वाक्य पदाने, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है पहले का प्रिय वाक्य पदाने। ये आपका दूसरा था कभी कभी कहा वाद हेतु वाणिम प्रार्थ यति। तो इसका आंसर आपका विराम हो जाएगा। ठीक है, विराम। यहाँ पर तीसरा था तुला कीदर्शी आसीत। तो इसका आंसर रहेगा लोह घटिता। ठीक है, लोह घटिता, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका जो चौथा आता सरसा रसाला कदा लसंती। तो इसका आंसर आपका रहने वाला बसंती। ठीक है, बसंती आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी का। पांचवा आता स्वर्ण काका कर्ण अखादत। तो इसका आंसर लगेगा तंडुलन। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं तंडुलन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। और फिर आपका आता है छमा कुंभकारा घटन किमर्थम रचयति। तो इसका आंसर है जीव का हेतु। ठीक है, जीव का आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जीव का हेतु। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक पद उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता है सलिलम तव विड़मा कारण कथम
उच्छलेत पे अथवा निर्धना या ठीक है वृद्धाया द्विता कीदृशी आसीत पे आपका सातवां था मल्लिका चंद्रस ठीक है मास पर्यंते धेनु कथम अकुरुताम पे आपका अथवा था जंतवा केंतुसंति आठवां था बालिका कीदृशम चटकम आपस्यात अथवा था इतने किम रक्षित वित्तम वृत्तम वा पे आपको नौवां था किन प्रकार ग्रहण विद्याम बांतुम ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए प्रवत्तो आवाद अथवा था बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता पे आपका 10वां क्वेश्चन आता काला कस्य ऋषम पिप्ति अथवा था अंते तपुदत्ता ठीक है विद्या आप यहाँ पर देख लीजिए विद्या ग्रहणाय पुत्रगता ठीक है। इनके आंसर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताएंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन 11 आता है रेखांकित पद्मा धृत प्रश्न निर्माण क्रूर। तो जो आपके यहाँ पर रेखांकित जो आपके रेखांकित शब्द हैं इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना कोई दो। फिर आपको बर्मा आता है तो बर्मा आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी आपको कोई दो करने ठीक है, आपको पहले यहाँ पर दिया गया और दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया गया ठीक है। तो आपको कोई दो करने। फिर 13वां आता है, 13वें में आपको यहाँ पर श्लोक लिखने दो जो कि आपके पेपर में ना आए हों ठीक है, उनको छोड़कर आपको लिखना है। 14वां आता है अधुलिखितानि वाक्यानि शुद्धम क्रूर, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना कोई दो ठीक है। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है वाच्य परिवर्तन क्रूर, तो इनको आपको वाच्य परिवर्तित करके लिखना है ठीक है। आपके 3 दिए तो 2 करना है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है अधुलिखितानि वाक्यानि घटना के क्रमानुसारेण योजित, तो इसको आपको ठीक है आपकी यहाँ पर घटना दी गई तो इसको क्रम से लिखना है ठीक है। तो ये आपको 16वां क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का रहेगा। फिर आपका 17वां क्वेश्चन आता है तो इसको आपको रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है यहाँ पर ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश के 3 प्रश्न आपके दिए, तीनों प्रश्न को आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। जो आपके यहाँ पर दिए ग्रामे का न्यवसत, तो इसका आंसर रहेगा पूरा कस्मित ग्रामे एक निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत, ये आपका पहले का आंसर रहने वाला है। फिर आपका आता है द्वैता की आसित ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए द्वैता बिनमा मनोहर आसित, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा ठीक है। फिर जो आपका तीसरा आता है माता पुत्री किम अधिसत ठीक है, तो इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या रहेगा, इसका आंसर का माता ठीक है, यहाँ से माता स्थाल्याम तंडुलान निष्पेष पुत्रिम अधिसत, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर इसका अथवा तो अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपको इसमें आता है अधोलिखितेषु पद्यांश प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखी, तो आपके यहाँ पर दिया गया पद्यांश, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसके जो प्रश्न वो देख लेते हैं। तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं किम इतने ठीक है संच्छेद और अकस्मात छिड़ा मानवा आता है, इनके आंसर आपको उसी पद्यांश से मिल जाएंगे ठीक है। इसका अथवा भी देख लीजिए। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक आता है, तो इस नाटक के आपके 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न होता है आपको इसी नाटक में मिल जाएंगे, सिर्फ नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है। अथवा देख लीजिए, अथवा में भी आपको यही करना, नाटक दिया गया ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन आता है जो कि आपका दिया गया अपठित गद्यांश जो कि 4 नंबर का रहेगा, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना। सर्वेषु धनेषु विद्याधनम ये उत्तम धनम मानते ठीक है, इस तरह से पूरा आपको पढ़ना है। आप यहाँ पर देख लीजिए का खा गा घा 4 प्रश्न दिए, 4 प्रश्न होता है आपको इसी ठीक है अपठित गद्यांश से मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए अस्य गद्यांश शीर्षक लिखे, तो इसका आपको शीर्ष लिखना है किसके बारे में दिया गया। फिर दूसरा तो विद्या की ज्ञाते, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर आपका क्या रहेगा विद्या एवं जना ठीक है ज्ञानंती, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा खाका। फिर जो आपको गा था किम धनम उत्तम मानते, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपको देख लेना ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ना फिर आपसे बन जाएगा इसका आंसर। 22वां देख लीजिए स्वराचार्य स्वीकृति अवकाशार्थम एक प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा लिखित, इसका अथवा देख लीजिए, इसमें आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना संस्कृत भाषा में, और इसका जो अथवा है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है, 4 विषय दिए किसी विषय पर लिखना ठीक है, तो पूरा आपका संस्कृत पर करा दिया। और जो जिनका सोल्यूशन रह गया उन सभी का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा ठीक है। तो और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।